नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2023 में अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यकीन मानिए ये एक वीडियो ही काफी होने वाली है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए अपने पीएफ का पूरा पैसा ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2023 में अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से केवल 5 मिनटों के अंदर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिन भी पीएफ मेंबर्स को डायरेक्ट पीएफ ट्रांसफर करने का प्रोसेस जानना है कि पीएफ का पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो उन लोगों को स्क्रीन पर एक टाइमर दिख रहा होगा, वो लोग वीडियो को वहां से आगे बढ़ा के यानी स्किप करके देख सकते हैं। उन लोगों को डायरेक्ट प्रोसेस पता चल जाएगा। बाकी इसी वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफर करने से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने में, मतलब जो सभी पीएफ मेंबर्स को उनका पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने से पहले पता होनी ही चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, आप वीडियो को डायरेक्ट स्किप करके आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। बाकी आप लोग ये जानकारी भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत से पीएफ मेंबर्स कहते हैं कि सर, क्या हम बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफर किए अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, मतलब पुरानी कंपनी का भी पैसा नहीं निकाल सकते? क्या पीएफ ट्रांसफर करना सचमुच जरूरी है? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया, यानी 3-4 कंपनियों में काम किया है, ठीक है जी, और आप अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो, पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो, मतलब सभी कंपनी का पैसा, स्क्रीनशॉट आप लोग दिख रहा हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो आपको मजबूरन पीएफ ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। बिना पीएफ ट्रांसफर किए आप अपनी सभी कंपनियों का पैसा निकाल ही नहीं सकते। आप क्यों नहीं निकाल सकते, ये भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में काम किया, हम उस कंपनी का नाम ए दे देते हैं, ठीक है जी। आपने किसी एक ए कंपनी में काम किया, मान लीजिए आप 6 महीने या 1 साल काम किया आपने, उसके बाद आपने बिना उसका पैसा निकाले उस कंपनी को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, ठीक है जी। अभी तक आपने पीएफ नहीं निकाला। उसके बाद आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, बी कंपनी। अब उसमें भी आपने साल 6 महीने काम किया, अब भी उसका भी आपने पीएफ का पैसा नहीं निकाला और आपने उसमें भी रिजाइन दे दिया। ऐसे कर करके आपने 3-4 कंपनियां ज्वाइन कर ली। सर्विस हिस्ट्री कुछ इस तरीके की बन गई है, स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो। अब लास्ट में भैया आपको अपने पीएफ के पैसों की जरूरत पड़ी, जब आपने 3-4 कंपनी में काम कर लिया और जब आप पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हो, तो वहां पर क्लेम करते हुए केवल लास्ट वाली कंपनी का ही आप कह सकते हैं मेंबर आईडी शो हो रही है, लास्ट वाली कंपनी का ही पैसा शो हो रहा है, पिछली कंपनी का पैसा निकल ही नहीं रहा, मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में भैया मजबूरन आपको अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, जब भी आप सभी कंपनियों का पैसा निकाल सकते हो। समझ आ गया आप लोगों को क्यों जरूरी है पीएफ ट्रांसफर करना? बाकी इसी वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को 2023 के पीएफ ट्रांसफर करने के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, बिल्कुल नया और आसान तरीका। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आप लोग देख सकते हो हम लोग ईपीएफओ यानी पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको यूएन और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको सिंपली यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना यूएन पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद सिंपली नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और रीसेट का, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और दिखा पाऊँ। चलिए मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने अपना यूएन पासवर्ड कैप्चा सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर साइन पे क्लिक करके साइन इन कर लेते हैं। चलिए मैं साइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने साइन पे क्लिक किया, पेज लोड हुआ और यहाँ पर पोर्टल ओपन होके आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक अलर्ट आया है, सिंपली हमें इसे यहाँ पर कट पे क्लिक करके कट कर देना है। अब देखिए, अब आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, बिल्कुल अपनी आंख कान खोल के सब कुछ सुनना, क्योंकि अब जो पूरी मेन जानकारी, सबसे जरूरी जानकारी है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होम, दूसरा व्यू, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट, 5वां ऑनलाइन सर्विसेज का, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी जानकारी और देता हूँ पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड। तो हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर पहले व्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो पेज रिलोड हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा काम की है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करूँगा, बिल्कुल अच्छी जानकारी दूंगा जो काम की होगी। तो यहाँ पर पेज रिलोड हो रहा है। अब आप देख सकते हैं पेज जो है वो रिलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आ चुका है भैया, यहाँ पर सर्विस डिटेल मतलब जितनी भी कंपनियों में हमने काम किया है। आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कंपनियां आ रही हैं भाई, 5 कंपनियां। आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, 5 कंपनियां आ रही हैं।
आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कंपनियों में काम किया है। अब उन 5 कंपनियों के यहाँ नाम भी आ रहे हैं, जैसे अशोक एंटरप्राइजेस, मनोज राय एंटरप्राइजेस, साई संदीप सर्विसेज, ऐसे कर करके। अब हमें करना क्या है भैया, जो ये चारों कंपनियां है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन चारों कंपनियों के पैसे को यहाँ पर इस लास्ट वाली कंपनी यानी साई संदीप सर्विसेज में ट्रांसफर करना होगा अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए। अब एक जरूरी बात और, जितनी भी कंपनियों को आप पैसा ट्रांसफर करोगे तो ध्यान रहे कि एक कंपनी को छोड़ के यानी लास्ट वाली कंपनी को छोड़ के सभी कंपनियों में आपकी रिजाइन डेट भी लगी होनी चाहिए, ये DOE, ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया बिल्कुल। यहाँ से ये पता चलता है भैया आपने कितनी कंपनियों में काम किया, उन कंपनियों का नाम, कब से कब तक, सब कुछ। अब हमें करना है कि भैया पीएफ ट्रांसफर करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पर दूसरे ऑप्शन 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है। आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का। अगर आप प्रीवियस और प्रेजेंट में पहले फ़र्क बताता हूँ। प्रीवियस एम्प्लॉयर पे अगर आप टिक करोगे यहाँ पर, तो जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफ़र की आपकी पुरानी कंपनी के पास जाएगी, और आप प्रेजेंट पे टिक करोगे तो जो रिक्वेस्ट है वो लास्ट वाली यानी सबसे जो नई कंपनी होगी उसके पास जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है, मैं सजेस्ट करूँगा प्रेजेंट के ऊपर करें, प्रेजेंट पे टिक कर देना है। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं प्रेजेंट पे टिक ही नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है ना भाई टिक ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो आप लोग, मतलब सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इस केस में ये होता है कि जो आपकी पुरानी कंपनी की DSC जो है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, नई कंपनी की, सॉरी प्रेजेंट एम्प्लॉयर की, वो एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हमारे सामने सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मेंबर ID और UN की। बिल्कुल नया तरीका बता रहा हूँ आपको पीएफ ट्रांसफर करने का। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपना UN नंबर फिल कर देना, ना कि कोई मेंबर ID, ठीक है। UN नंबर कौन सा, जो ये वाला जो मैंने लॉगिन कर रखा है ना, सेम UN नंबर फिल करना है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपना UN नंबर फिल कर लिया है। अब हमें सिंपली UN नंबर फिल करने के बाद करना क्या है, नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट डिटेल्स का, इस पे क्लिक कर देना। चलिए हम गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही नीचे एक नया ऑप्शन आएगा एस्टेब्लिशमेंट का। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्या करना है कि आपको कौन कौन सी कंपनियों का पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव आपको। हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा सारी कंपनियों के नाम आ गए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कंपनियों का। अब हमें करना क्या होगा भैया, जैसे हमें अशोक एंटरप्राइजेस का पैसा ट्रांसफर करना है तो हमें यहाँ पर सिंपली इस पर टिक कर देना है। मनोज राय एंटरप्राइजेस का पैसा ट्रांसफर करना है, इस पर टिक कर देना है। मैं बताता हूँ करके, जैसे हम पहले अशोक का चुनते हैं, एक एक करके सारे चुनने हैं, ठीक है। अशोक का कर लिया, लोडिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टिक कर देना है मेंबर ID पे, ये हो गया टिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक करना है, एक कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब दोबारा इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम मनोज राय एंटरप्राइजेस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एक एक करके मतलब सीरियल वाइज करना है। मनोज राय कर दिया, नीचे आ गई ये कंपनी, आप देख सकते हैं मनोज राय एंटरप्राइजेस, इस पे हो गया। ऐसे ही करके अब हम तीसरी करेंगे साई संदीप सर्विसेज। ऐसे ऐसे करके आपकी जितनी भी कंपनियां हैं आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक ही बार में। जो पुराने लोग तरीका बताते हैं मेंबर ID डालनी है, कुछ नहीं डालना आपको भाई, कोई झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर UN नंबर डालो और एक एक करके कंपनी सिलेक्ट करो और उसके बाद सिंपली नीचे की तरफ आओ। जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां वो सिलेक्ट कर लेनी है। समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपको कंसेंट पे क्लिक कर देना है। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो ट्रांसफर है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालने के बाद कितने दिन बाद जो पैसा है वो हमारे मतलब नई कंपनी में जुड़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी जिस भी एम्प्लॉयर पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है और प्लस आपके फील्ड ऑफिस पर। नॉर्मली 8 से 10 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो पीएफ ट्रांसफर करने का 2023 का सबसे नया और आसान तरीका मैंने आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस वीडियो में बता दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी पीएफ तो ट्रांसफर हो गया, अब पेंशन कैसे ट्रांसफर होता है ये बताइए। तो अगर आप लोगों को भी पेंशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।